हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय कर्मवीर सर। पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक जैसे हमारा चला हुआ है, पिछले जो वीडियो है हमने वो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच में हमने प्रोनाउन का टॉपिक किया है। उसी के जो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स जो 7 पार्ट हम पहले कर चुके हैं वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको प्रोनाउन से संबंधित कोई दिक्कतें ना रहे। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के ही प्रोनाउन टॉपिक से इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए, कोई भी भाषा है उसकी अपनी एक विशेषता होती है। हिंदी की जैसी विशेषता है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। लेकिन इंग्लिश की विशेषता क्या है? उसको कार्य के आधार पर, शब्दों को कार्य के आधार पर बांटा गया है। जिस प्रकार उसका कार्य है वैसे उसका नाम रखा गया है। इसको बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन के आधार पर। तो जैसे हमारा प्रोनाउन जो है आज इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो उसके नाम से ही एक बात क्लियर हो रही है कि इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित और प्रोनाउन माने सर्वनाम। तो इसका क्या अर्थ निकला? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन से भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि इंडेफिनेट प्रोनाउन इसको क्यों कहा गया है। वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उनको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से शामिल हैं? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीथिंग, something, nothing, anything, all, some, any, both, another, much, many, few, little, most, enough या none। ये जो सारे के सारे जो वर्ड हैं किसी अनिश्चितता को दिखा रहे हैं। जैसे हमने पहला वर्ड लिया है एवरीबडी, इससे हम क्या हो रहा है कि एवरीबडी वाज प्रेजेंट, हर कोई वहाँ पर उपस्थित था। लेकिन कौन, क्या किसी का नाम बताया गया है? नहीं। तो जो चीज़ ये बताते, जो शब्द ये बताता है कि अनिश्चय है, जो भी नाउन है या जो प्रोनाउन प्रयोग किया गया उसके बारे में क्लियरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, इसलिए वो इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से समबडी भी, ऐसा हम बोलना चाहते हैं somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, या someone has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। क्या हमने किसी का नाम बताया है? नहीं। तो इन चीज़ों से क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो है किसी भी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा रूल नंबर 1 इससे संबंधित। सम से बने प्रोनाउन, जैसे जिसके साथ सम जुड़ता है, सम से बने प्रोनाउन मतलब जिनके साथ सम जुड़कर बना जाता है हमारा प्रोनाउन। जैसे कि समवन है, समथिंग है, समबडी है का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ये देखिए किसको दिखाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट ये कहता है एनी से बने प्रोनाउन, जैसे कि एनीवन है, एनीथिंग है, एनीबडी है का प्रयोग हम नेगेटिव में कर सकते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे या प्रयोग होता है। दोनों चीज़ क्लियर करेंगे हम। समवन से बने जो प्रोनाउन है उनका प्रयोग करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। और ठीक है, सम से बने प्रोनाउन जैसे हमने यहाँ पर देखे समवन है, समथिंग है, समबडी है, सब इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनी से बने प्रोनाउन है उनका प्रयोग करेंगे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो किस प्रकार से हमारे सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं पेपर के अंदर, किस तरह के आते हैं, एग्जामिनर हमें थोड़ा सा जो चेंज करके कैसे हमें उलझा सकता है। तो देखिए जरा, यदि हमें रूल्स का पता नहीं तो हम चीज़ों को गलत तरीके से समझ जाते हैं। ज़रा देखिए सेंटेंस से, आई सा समवन हियर यस्टरडे। सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही थी, दो चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, दो चीज़ें कौन कौन सी ध्यान रखनी है कि समवन से जो जितने प्रोनाउन बनते हैं हमारे उनको हम साधारण सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, और जो नेगेटिव होंगे या इंटरोगेटिव होंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे? एनीवन लगा सकते हैं, एनीथिंग लगा सकते हैं, एनीबॉडी लगा सकते हैं। तो इन सेंटेंस में कहाँ पर किस तरह प्रयोग किया गया उसको हम समझना है। आई सा समवन हियर यस्टरडे, मैंने देखा यहाँ पर कल किसी को, मैंने यहाँ पर कल किसी को देखा। सेंटेंस हमारा क्या है? सिंपल है, नहीं इसमें कोई नेगेटिविटी दिखाई गई, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नहीं कोई इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाला भी नहीं है। अब इसी सेंटेंस को यदि एग्जामिनर ऐसे देता है, आई सा एनीवन हियर यस्टरडे, ठीक है, हम यहाँ समझ जाएंगे कि जो एनीवन जो होता है वो
किस सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है? नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारा सेंटेंस तो क्या है? अफर्मेटिव है, साधारण सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर एनीवन का जो प्रयोग है वो गलत होगा और हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत साबित होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, डू यू नो एनीवन हियर। देखो हमने यहाँ बात की थी, एनीवन जो है वो नेगेटिव में भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव में। हमारा सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाला है, तो इसका मतलब है कि एनीवन का जो प्रयोग किया गया है वो सही है। ठीक है, इसी सेंटेंस को देखिए, डू यू नो समवन हियर, क्या तुम यहाँ पर किसी को जानते हो? एनीवन लगाएं या समवन लगाएं, यही डाउट अपने क्लियर करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव वाला है, लेकिन इसमें तो क्या लग गया? समवन है। और इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में क्या लगना चाहिए? एनीवन लगना चाहिए, या एनीथिंग, या एनीबॉडी, इस तरह का हमारा वर्ड आना चाहिए, हमारा प्रोनाउन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? समवन है, जो कि सेंटेंस को गलत कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट नो एनीवन हियर। ठीक है, सेंटेंस हमारा कैसा है? नेगेटिव है। इन चीज़ों को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा है कैसा? सिंपल है, जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। नेगेटिव है, नहीं वाला, नोट वाला। और तीसरा किस टाइप का? इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाला। प्रश्नवाचक की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। और नेगेटिव की पहचान क्या है? आपको नोट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट मिलेगा। ठीक है, तो ये पहचानना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ही डज नॉट नो एनीवन हियर। देखो नेगेटिव होगा तो हम क्या लगाएंगे? एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी लगा देंगे, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर एनीवन लगा हुआ है, हमारा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसी का रूप चेंज हुआ है, ही डज नॉट नो समवन हियर। तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम समवन का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि गलत होगा। अब नेक्स्ट देखिए रूल, वन के बाद वंस का प्रयोग करते हैं। देखिए वन के बाद, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम गलतियां कर जाते हैं। सम के बाद समवंस का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट, दे, यू, या कोई दूसरा जो प्रोनाउन होता है उसका प्रयोग नहीं करना। ठीक है, देखो जरा, वन शुड डू वंस ड्यूटी। देखो वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर हम हिज नहीं लगाएंगे। यदि हिज लगा दिया, हर लगा दिया, देयर लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किया है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, तो वन के बाद हमारा जो प्रोनाउन लगेगा वो वंस का वंस ही बन रहेगा। ठीक है, इसमें कोई अलग से हमने हिज है, हर है, देयर है इत्यादि कोई दूसरा प्रोनाउन नहीं जोड़ना। यहाँ पर हिज लगाया गया है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबडी के साथ हमारे जो प्रोनाउन हैं, ठीक है, इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है उनके साथ क्या लगता है? ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ, ये लगेगा। ठीक है, का प्रयोग होता है। ध्यान करने वाली बात है ये, एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, नो वन हो, नोबडी हो, एनीवन हो या एनीबॉडी है, समवन, समथिंग। ठीक है, समबडी के साथ हम क्या लगाएंगे? ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ। तो वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा यहाँ पर प्रोनाउन प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या नहीं लगाएंगे? सी नहीं लगाएंगे, दे नहीं लगाएंगे, केवल ही वाले प्रोनाउन ही लगाएंगे। ही वाले मतलब ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ, यही लगेंगे। सी, हर, हर सेल्फ, ठीक है, ये नहीं लगेंगे। दे, देयर, देम सेल्फ, ये नहीं लगाना हमने। देखो एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो यहाँ पर एवरीबडी के बाद हमने क्या लगा दिया? हिज होमवर्क। तुम्हारा सेंटेंस क्या प्रूव कर रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पर हिज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरीबडी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। अब हमने बात की थी ना तो हर लगना, ना ही दे, देयर, देम इत्यादि लगना, इसलिए हमारा सेंटेंस ये क्या होगा? ये गलत हुआ। नेक्स्ट देखिए, नोबडी डिड हिज होमवर्क। ठीक, नोबडी डिड हिज होमवर्क। नोबडी के बाद भी जो हमारा प्रोनाउन लगेगा वो क्या होगा? हिज लेगा। ठीक है, हिज लगेगा। नोबडी डिड देयर, यहाँ पर क्या लगा? हिज के स्थान पर लगा दिया देयर, तो हमारा सेंटेंस क्या है? ये जो छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वही हमारे जो पॉइंट्स काटने में हमारे लिए बड़ी घातक साबित होती हैं। इसलिए हमने पॉइंट्सों को याद रखना है। इंग्लिश के अंदर जो रूल्स हैं
वो हमें याद करने पड़ेंगे, तभी कोई हमारे जो कॉमन एरर से संबंधित जो एग्जाम्पल आते हैं, कॉमन एरर से संबंधित जो हमारे एग्जाम में आते हैं, वही हमारे तभी ठीक हो पाएंगे यदि हमें छोटे छोटे पॉइंटों का पता होगा, तो बेसिक चीज़ों का पता होगा। तो एवरीबडी लव्स देयर कंट्री। अब यहाँ देखिए भाई, एवरीबडी यहाँ पर है, इसके साथ कौन सा लगना चाहिए प्रोनाउन? ही, हिज, हिम, इनमें से लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? देयर, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है? ये गलत है। ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, हर कंट्री नहीं लगाएंगे, देयर कंट्री नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर ठीक करने के लिए क्या लगाना चाहिए? हिज कंट्री, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस तब ठीक हो पाएगा जब हम इसके साथ हिज लगाएंगे। तो ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इन चीज़ों से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा जो नाउन है, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, वो क्लियर सेंस नहीं दे रहा कि वो है कौन, करने वाला कौन है, या किस वस्तु की तरफ इशारा किया जा रहा है, वो सेंस क्लियर नहीं है, इसलिए इसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम इसको हिंदी में बोलते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग दर्शाने को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग दर्शाना, अलग बताना, अलग तरह से उसको बताना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। तो कई चीज़ों में से एक चीज़ को अलग किया जाता है या उन चीज़ों में से बांटा जाता है अलग अलग, तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए ज़रा। जैसे हमारे पहले तो ये देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ईच है, एवरीवन है, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन, ठीक है। ये हमारे क्या है? इनमें से आप देखोगे कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन आपस में बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है उस सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। कब हम वाक्य के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में इसको प्रयोग करेंगे, कब इंडेफिनिट के रूप में प्रयोग करेंगे, वाक्य के सेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। वाक्य का भाव जैसा हम निकालना चाहते हैं उसी अनुसार हम उसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, ये अपने साथ क्या लेते हैं? देखो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन वाले होते हैं। इसके लिए नोट देखिए, जब दो में से कोई एक दिखाना है, दो में से कोई दो वस्तु है, दो व्यक्ति है, उनमें से किसी एक को हम उजागर करना चाहते हैं, एक को बताना चाहते हैं, तो आइदर ऑफ लगाते हैं। दो में से कोई एक को हमने दिखाना है, दो में से कोई एक के बारे में बताना है, तो आइदर ऑफ लगेगा। जब दो से ज़्यादा को दिखाना है तो एनी ऑफ लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं अपने, दो में से किसी एक को दिखाना है तो आइदर ऑफ, और जब दो से ज़्यादा में से हमने दिखाना तो एनी ऑफ लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इस बात को। आइदर ऑफ द ट्विन्स। देखो ट्विन का हमने पहले तो मीनिंग आना चाहिए। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, ठीक है। ट्विन का मीनिंग क्या होता है? जुड़वा। और जुड़वा का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें, ठीक है। दो व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, दो वस्तु, इसको पेयर भी बोल सकते हैं। वस्तु के लिए पेयर का प्रयोग किया जाता है, लिविंग बीइंग के लिए ट्विन्स होते हैं, जुड़वा व्यक्तियों के लिए, जुड़वा बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइदर ऑफ द ट्विन्स, ट्विन माने जुड़वा, हैज़ पास्ड द एग्जाम्स। अब हमने देखना कि क्या हमारा जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है, वो कैसे पता चलेगा। अब आइदर हम यहाँ से लेंगे पॉइंट को, आइदर ऑफ कब लगाएंगे हम? जब दो में से कोई एक को दिखाना है। अब यहाँ पर क्या है? आइदर ऑफ द टू, ठीक है, दोनों में से कोई एक, दो जो होते हैं जुड़वा में से कोई एक, तो इसका मतलब क्या है? ट्विन दो हो गए, तो दो के साथ आइदर ऑफ लगना सही है, तो हमारा सेंटेंस भी क्या है? सही, ठीक है। ध्यान करेंगे, जब दो की बात होती है तो लगाएंगे आइदर ऑफ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जब दो से ज़्यादा को दिखाना है तो एनी ऑफ लगाएंगे। अब सेंटेंस को देखेंगे, क्या उसमें जो
हमारा नाउन प्रयोग किया गया है और उसके लिए जो प्रोनाउन लगा है क्या वो सही है या नहीं है, कम्बिनेशन क्या उनका ठीक बैठता है या नहीं। एनी ऑफ द ट्विंस हैज पास द एग्जाम्स, कहते हैं कि उन दो जो जुड़वा जो थे, जुड़वा में से किसी ने भी परीक्षा पास नहीं की, क्योंकि एनी जो है ना वो क्या देखा था, एक नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार इस अंतर को समझेंगे। आइदर ऑफ द टू हैज पास द एग्जाम्स, भाई दो में से किसी एक ने परीक्षा पास की। आइदर ऑफ द टू मतलब दो में से कोई भी एक। अब एनी ऑफ द ट्विन हैज पास द एग्जाम्स, अब हमने क्या करना है, ट्विन तो दो होते हैं लेकिन दो के लिए तो हम आइदर ऑफ लगाएंगे, लेकिन यहाँ लगा हुआ है एनी ऑफ, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनी वन ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स। अब यहाँ देखना कि हमारा जो नाउन है वो कितने हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा है। थ्री ब्रदर्स, ठीक है, तो तीन भाई, दो से ज़्यादा को दर्शा रहे हैं, तो दो से ज़्यादा के लिए हम क्या लगाएंगे, एनी वन या एनी ऑफ। ठीक है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस है वो सही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, इन दोनों का ही अर्थ क्या है, प्रत्येक। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक। ईच ऑफ का भी मतलब प्रत्येक होता है, एवरी वन ऑफ का मतलब भी प्रत्येक होता है। फिर दोनों में अंतर क्या है, देखिए उनका प्रयोग कब करते हैं अलग अलग भाव में। दो या दो से ज़्यादा मतलब दो या दो से अधिक में से प्रत्येक एक को बताना है। तो देखो ईच ऑफ का मतलब क्या होगा, प्रत्येक। दो या दो से ज़्यादा, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, उन दो या दो से ज़्यादा में से हमने कोई एक चीज़ को दिखाना है, प्रत्येक एक को दिखाना है, तो ईच ऑफ लगेगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ, दो से ज़्यादा में से प्रत्येक एक के अर्थ के लिए, प्रत्येक एक के अर्थ में। देखो ये तो होगा या तो दो होंगे या दो से ज़्यादा, लेकिन ये केवल दो से ज़्यादा ही रहेंगे। दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो एवरीवन लगाएंगे। ठीक है, दो की बात हो रही है या दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो ईच ऑफ लगाएंगे। अब थोड़े से अंतर हमें सेंटेंस से क्लियर होगा इसका। चलो देखो जरा, ईच ऑफ हिज पेरेंट्स इज डूइंग हिज जॉब। अब यहाँ पर हमें देखना कि हमारा जो नाउन लगा है क्या वो दो है या दो से ज़्यादा है। पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स माता और पिता के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, तो पेरेंट्स में कौन हो गए, दो, माता और पिता। इसका मतलब क्या है, ये दो के लिए प्रयोग किया गया है, और दो के लिए हम क्या लगाएंगे, या तो दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो हम क्या लगाएंगे, ईच ऑफ। हमारा प्रोनाउन कौन सा लगेगा, ईच ऑफ। तो हमारा सेंटेंस क्या है, इस नाउन के प्रोनाउन जो है आपस में मेल खा रहा है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, एवरी वन ऑफ हिज पेरेंट्स इज डूइंग हिज जॉब। अब यहाँ देखिए ज़रा, अब वही सेंटेंस है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स भी माता और पिता दो हैं, लेकिन दो के लिए तो हम क्या लगाएं, ईच ऑफ, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, एवरी वन ऑफ। तो दो से ज़्यादा के लिए लगाते हैं एवरी वन ऑफ, तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हुआ, गलत हुआ। सपोज करो यहाँ पर पेरेंट्स की बजाय क्या दे दे, ब्रदर्स दे दे, हमें पेरेंट्स की बजाय क्या दे दे, ब्रदर्स, तो फिर क्या हमारा सेंटेंस सही होगा या गलत होगा। देखिए ज़रा, अगर इस सेंटेंस में हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि अगर पेरेंट्स दे देता तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि पेरेंट्स तो दो के लिए ही हम इसको संख्या बताता, दो की संख्या बता रहा है, लेकिन पेरेंट्स की बजाय यहाँ पर फ्रेंड्स दे देता है, ब्रदर्स दे देता है। ठीक है, ध्यान करेंगे अब इस चीज़ को समझने के लिए। एवरी वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज डूइंग हिज जॉब। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। ठीक है, दो से ज़्यादा की संख्या को बता रहे हैं, तो दो से ज़्यादा के लिए हम क्या लगाएंगे, एवरीवन, फिर हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। पेरेंट्स दे देता है, केवल दो की संख्या को बता रहा है, फ्रेंड्स दे देता है, ब्रदर्स दे देता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए हम क्या लगाएंगे, एवरीवन लगाएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि यहाँ पर पेरेंट्स ये बहुवचन हमारा नाउन है, लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। देखो ये जो पेरेंट्स है वो इस सेंटेंस का, ये जो हमारा जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन सा है,
ईच ऑफ यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम करा रहा हो। ईच ऑफ का मतलब एक, प्रत्येक में से कोई एक, तो ईच ऑफ हो गया एक, इसलिए एक के साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स है, एवरी वन ऑफ इज फ्रेंड्स, एवरी वन भी एक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम इज ही लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो वर्ब लगती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगती, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ठीक है। इसलिए हमने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो कई बार यहाँ पर प्लूरल भी दे देता है, तो हमने ये देखना है कि हमारा जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, चाहे इससे पहले हमारा जो नाउन है वो बेशक प्लूरल क्यों ना हो, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ और नन ऑफ, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, नेगेटिव सेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। नाइदर ऑफ का अर्थ है कोई, एक भी नहीं, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है। नाइदर ऑफ का मतलब ही और नन ऑफ का मतलब, दोनों का मतलब ही क्या है, कोई एक भी नहीं, अपने आप में क्या है, नाइदर ऑफ नन ऑफ नेगेटिव सेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनके लिए बाद में नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार एग्जामिनर क्या देता है, इसके सेंटेंस में इनके साथ नोट जोड़ कर दे देता है, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। यदि हमें चीज़ों का पता नहीं है तो हम छोटी सी गलती में भी हम मार्क्स खो देते हैं, तो हम चीज़ों को ध्यान रखना है। नाइदर ऑफ और नन ऑफ का अर्थ है कोई एक भी नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए नाइदर ऑफ कब लगाते हैं, नाइदर ऑफ दो में से कोई एक भी नहीं को दर्शाने के लिए, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, तो नाइदर ऑफ, दो में से कोई भी नहीं को बताना है तो हम लगाएंगे नाइदर ऑफ, ठीक है। नन ऑफ कब लगाएंगे, नन ऑफ लगाएंगे हम दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं, दो से ज़्यादा, ठीक है, दो में से कोई भी नहीं तो नाइदर ऑफ, दो से ज़्यादा में से कोई एक भी नहीं है, दोनों में नहीं, दोनों में नेगेटिव है, लेकिन ये दो में से हमने छांटना है, भी दो में से कोई भी नहीं, ये दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको अंतर शायद समझ में आएगा। नाइदर ऑफ कब लगता है, दो में से कोई भी नहीं को बताने के लिए, नन ऑफ दो से ज़्यादा में से एक भी नहीं को बताने के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए, नाइदर ऑफ माई हैंड्स इज हर्टेड। अब आप ये कहेंगे जो हैंड्स से पहले तो टू हैंड्स तो नहीं लगाया, ये देखो अंडरस्टूड बात होती है, हैंड्स होते हैं, व्यक्ति के तो हाथ होते हैं वो दो ही होते हैं। अब यहाँ पर टू हैंड्स, टू आइज, टू लेग्स, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टूड है, इसलिए हमने क्या मानना है कि हैंड्स होते हैं हमारे वो दो ही हैं। तो नए लिखने के बावजूद भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो नाउन प्रयोग किया गया हैंड्स वो दो की संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब दो के लिए हम क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे। नाइदर ऑफ माई हैंड्स इज हर्टेड, इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ माई हैंड्स इज हर्टेड। अब यहाँ पर क्या है, हैंड्स, ये भी दो की संख्या को बता रहा है, लेकिन इसके साथ क्या लगा, नन, लेकिन ये आपस में जोड़ा नहीं बनता क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए लगाएंगे हम नन ऑफ, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत होगा। कई बार एग्जामिनर कैसे दे देता है, नाइदर ऑफ माई हैंड्स, ठीक है, इज नोट, यहाँ पर नोट लगा दे, हमें नोट दे देता है, नाइदर ऑफ माई हैंड्स इज नोट हर्टेड। हमें इस बारीकी का पता नहीं है कि भाई नाइदर या नन के बाद नोट लगेगा या नहीं। अगर इसका पता नहीं तो हमारा जो सेंटेंस हम क्या कराते हैं, करेक्ट कराते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पर इनके बाद नोट का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। अगर हम नोट लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमने क्या ध्यान रखना है कि नाइदर ऑफ और नन ऑफ के बाद नेगेटिव सेंस ये अपने आप में खुद ही दे रहे हैं तो इनके बाद नोट नहीं लगता है, क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, यहाँ पर 6 सेंटेंस हैं। अब इन सेंटेंस से हमने पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है, मान लें हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, कॉमन सेंटेंस दे रखे हैं। अब हमें क्या पता कि सेंटेंस में कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया है और कहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड है आपस में मेल खा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें डाउट हो जाता है। तो डाउट कैसे क्लियर करेंगे, सेंटेंस को क्लियर करेंगे सेंटेंस के माध्यम से। ऑल इज वेल, हमने क्या कहा, ऑल इज वेल, सब ठीक है। क्या हमने संख्या बताई है, भाई इतने में से ये ठीक है,
भी मान लिया हमारे हमने पेपर किया, एग्ज़ाम किया या फिर कुछ भी हमने लिखा, भाई हमारे इस पेज में से भी 20 गलतियाँ हैं या 10 गलतियाँ हैं, इस पेज में से 2 हैं 4 हैं, तो हम क्या बता रहे हैं, संख्या को बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। सब का मतलब इंडेफिनिट, किसी चीज़ का नाम नहीं बताया, किसी की संख्या नहीं बताई, तो इसलिए कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये ऑल है। यहाँ पर ऑल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। कौन सा हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो ऑल इज वेल, ऑल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ऑल ऑफ देम हैव कम, देखो ऑल ऑफ, यहाँ पर देम दिया गया तो उनमें से सभी आ गए। देम माने कुछ तो संख्या है, कुछ व्यक्ति हैं, भाई कुछ व्यक्ति हैं तभी तो बताएगा कि उन व्यक्तियों में से सभी आ गए। इसका मतलब क्या है कि वो बांट रहा है, विभाग बना रहा है, अलग अलग भाग बनाकर बता रहा है कि उनमें से सभी। यहाँ पर क्या कर रहा था, ऑल इज वेल, सब ठीक है, ठीक है। तो सब में यहाँ पर संख्या दर्शानी जा रही है, यहाँ पर क्या दर्शाई जा रही है, संख्या बताई जा रही है कि कुछ तो हैं, उनमें से कुछ हैं, इसलिए ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ के यहाँ पर क्या है, कौन सा प्रोनाउन हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये चीज़ क्लियर करनी है हमने। नेक्स्ट देखिए, एवरी वन इज हैप्पी, एवरी वन इज हैप्पी, हर कोई खुश है। हर कोई में नहीं बता रहा भाई इतने में से खुश है, लड़कों में से खुश है या फिर परिवार में से खुश है, कुछ भी नहीं बताया। एवरीवन, हर कोई, प्रत्येक खुश है। इसका मतलब एवरीवन कौन सा है प्रोनाउन हुआ हमारा, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्यों, क्योंकि निश्चित नहीं पता लग रहा कि किसके बारे में बात हो रही है, इसमें मतलब सभी शामिल हो जाते हैं, एवरीवन, प्रत्येक। अब नेक्स्ट देखिए, एवरीवन ऑफ अस इज हैप्पी, कहता है कि देखो अस, एवरीवन ऑफ अस इज हैप्पी, हमारे में से सभी खुश हैं, हमारे में से सभी, सभी में से बात हो रही है यहाँ पर, सभी का मतलब कुछ संख्या वहाँ पर शामिल है, उनमें से सभी खुश हैं, ठीक है। तो ये एवरीवन यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, बोथ आर कमिंग, बोथ आर कमिंग, ठीक है। बोथ, बोथ का मीनिंग होते हैं दोनों, भी दोनों आ रहे हैं। कौन दोनों, नहीं बता लग पा रहा है, इसका मतलब इंडेफिनेट बात हो गई। तो ये बोथ कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, भी उनमें से दोनों, ठीक है, उनमें से दोनों या सभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोथ ऑफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आपको शायद एहसास हो गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। सीधे रूप में यदि आप ध्यान रखना चाहते हैं, दोनों का अंतर आप देखना चाहते हैं, तो आपने क्या देखना है, जब प्रोनाउन के साथ ऑफ जुड़कर आता है, देखिए ज़रा इसमें ऑफ जुड़कर आया है, ठीक है, बोथ ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, देखो यहाँ पर सभी में, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, ठीक है, एनीवन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब क्या है, इन सब के साथ क्या जुड़कर आया है, ऑफ। तो वो क्या दिखाते हैं, ऑफ का मीनिंग होता है का, के, की, कुछ में से, भाई एक या दो या संख्या दो ही बताएगा। तो जब भी हमारे प्रोनाउन के साथ ऑफ जुड़कर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही होगा, और जिसके साथ कुछ नहीं जुड़कर रहा, ऑफ वगैरह नहीं जुड़कर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा वो इंडेफिनेट सेंस दे रहा है, तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रोनाउन के 2 टॉपिक, और आज हमारा जो प्रोनाउन का जो पार्ट है वो पूरा हुआ। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच के अगले पार्ट से होगी, जिसमें एडजेक्टिव का हम पार्ट करेंगे। तब तक आप अच्छे से रूल को पढ़ें, याद करें और एक्सरसाइज करें।